ये सीपीआर का हो गया क्या पूरा सॉल्व? डाउट्स है? बहुत सीरियसली सबको ये मिल गया क्या, जेरोक्स? उसीलिए अर्चन आ रहा है क्या? सो अवर लास्ट टॉपिक इज एमओटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज इट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो बेसिकली हमारे पास प्रीवियसली क्या था, हमारे पास एलिमेंट्स थे, राइट। एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में, राइट। और ये इंडिविजुअली एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने अनपेयर्ड होंगे, राइट। और वैलेंसी अगर 4 के ऊपर है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वैलेंसी अगर 4 के नीचे है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये हम डिसीजन लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, है ना। बॉन्डिंग के लिए जाने के बाद ये बनाते क्या है? मॉलिक्यूल, सही है। बॉन्डिंग के बाद जाने के बाद ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। सो हमने एक चीज तो पढ़ी है, एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट। सेम थिंग इन एमओटी यू विल स्टडी ऑल अबाउट अ मॉलिक्यूल। जो चीज हमने एलिमेंट के लिए पढ़ी है, सेम चीज हमें किसके लिए पढ़ना है? मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर विद द पॉइंट? और उसी लिए क्या बना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, कोई एलिमेंट जैसे क्लोरीन लो, क्लोरीन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स है? वी हैव 2s, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1s। अगर मेरे पास कौन है? 1s है, देन 2s है, देन 2p है। सिमिलरली गाइस, अगर ये क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बनता है तो हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। दैट इज ऑल अबाउट नथिंग बट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जबकि इसके पास हम जब बात करते हैं 1s 2s एंड 2p की, सो px py एंड pz, ये क्या हो गया? दिस इज अवर ऑर्बिटल। तो इसको आप क्या बोलोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर विद द पॉइंट? सिमिलरली क्लोरीन में भी क्या होगा? क्लोरीन क्या है? मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? सो कुछ थियरी है उससे रिलेटेड जो आपको समझना है। वेन देर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉट? अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी एक मॉलिक्यूल बनेगा नंबर ऑफ एटम्स से, राइट, तो उसमें क्या क्या चीजें कंबाइन होती है वो हमें समझना है ना। सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल पे हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग कंबाइंड। कैसे होंगे? शेयरिंग करेंगे, या फिर कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के शेल में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, राइट। ऐसा जो भी कॉम्बिनेशन हम करेंगे, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो एलिमेंटल लेवल पे, वेदर यू आर डूइंग अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉम्बिनेशन किया आपने, राइट। वेदर यू आर ट्रांसफरिंग कंप्लीटली वन इलेक्ट्रॉन, कॉम्बिनेशन किया आपने। वेदर यू आर ट्रांसफरिंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द अदर एटम, वो भी कॉम्बिनेशन हुआ। सो बेसिकली वी आर फॉर्मिंग व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन के लेवल पे हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन ऑर्बिटल्स। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कहाँ पे है? वैलेंस नो, सबशेल में। ऑर्बिटल्स किसके हैं? बेसिकली इट इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज फॉर सबशेल्स। सबशेल किस में है? शेल में। कौन सी शेल? वैलेंस शेल। समझ में आई बात? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, इलेक्ट्रॉन किस में है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसका है? सबशेल का। सबशेल किस में है? शेल में। आई बात समझ में? द सेम थिंग वी हैव टू स्टडी फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे हम बात करते हैं ना, ये जो px, तो px है, ये किसका ऑर्बिटल है? क्लोरीन का। वैसे ही आप पढ़ोगे इस Cl2 के ऑर्बिटल का एक पर्टिकुलर नाम है, उस ऑर्बिटल को समझने वाले हैं।
So there are some conditions whenever there is a formation of molecular orbitals, तो आपको ये theory पढ़नी है. That is what linear combination of atomic orbital. ये सबसे पहला theory है about the MOT. सबसे पहले combination होगा किसका? Atomic orbitals का, and then there will be a formation of a molecule. तो इसके कुछ conditions है, right? जो conditions आपको satisfied करनी है. Then इसमें जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसमें LCAO के मेथड से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. उसमें भी दो टाइप्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने बने, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने बने, और बहुत सिंपल है. ठीक है. देन कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ AO. आपके एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन होने के लिए ऐसी कौन सी कंडीशंस है, सो एज मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इजीली. समझ में आई बात? देन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे हम लोग, एनर्जी लेवल डायग्राम्स एंड सम बॉन्डिंग इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन होगा. सो इस पूरे टॉपिक में बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए. उस कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे एमओटी में. ठीक है.